Hello friends, this is Ravi Kumar. I welcome you once again on your own English YouTube channel, English platform by Ravi Sir. प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने टेंसेस की एक बड़ी ही दमदार सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और उसके तहत दोस्तों हमारी 3 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने टेंस की सिर्फ जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब फॉर्म करती हैं भाई, और कौन कौन सी मेन वर्ब किस टेंस के अंदर यूज होती हैं, उन चीज़ों को हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोस को पहले देखें। तो आइए साथियों, आज चलते हैं टेंस के उस बेहतरीन लेवल पर जहां से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। पहले जो हमने किए हैं साथियों वो बेसिक लेवल था टेंस का। अब ये जो लेवल आज का स्टार्ट होता है ये कंपैरेटिव एनालिसिस इसको बोला जाता है कि किस तरीके से एग्जामिनर दो टेंसेस को उलझाकर देता है और जो कॉम्प्लिकेशंस उनके अंदर होते हैं उनके अंदर जो स्टूडेंट है वो उलझकर रह जाता है। साथियों, आज जो कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर करने जा रहे हैं कि किस तरीके से एग्जामिनर दोनों टेंसेस को उलझाता है और हम लोग वहाँ पर अपने आप को हैंडीकैप्ड फील करते हैं। तो आओ साथियों देखते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं भाई, ठीक है, और यहाँ लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वास्तव में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आपने अभी तक टेंसेस को जैसे पढ़ा है भाई, हिंदी के द्वारा हम लोगों ने टेंसेस को पढ़ा हुआ है। यस, हिंदी के द्वारा हम लोगों ने टेंसेस को पढ़ा हुआ है कि भी जहाँ पे ता ते ती है ना, रहा रही रहे, चुका चुकी चुके, लिया लिए ले, है ना, कुछ इस तरीके से हमने टेंसेस को पढ़ा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर सक्सेसफुल है। मेरे शब्दों का बुरा मत मानना। अगर आप हिंदी से टेंसेस को सीखते हो दोस्तों, या इंग्लिश के किसी भी टॉपिक को अगर आप हिंदी से सीखते हो तो भाई कॉम्पिटिटिव लेवल पर आप बिल्कुल जीरो हो। यस, मेरे शब्दों का बुरा मत मानना, कॉम्पिटिटिव लेवल पर आप जीरो हो अगर आप हिंदी से चीज़ों को रिलेट करते हो। हिंदी एक लैंग्वेज है, वो हमारे बीच में एक मीडियम हो सकता है सिर्फ समझाने का, लेकिन एक प्रॉपर तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर तरीका भी इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखने का है। अगर हम इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश को हम इंग्लिश में ही सीखें। तो आओ साथियों चलते हैं भाई। आज हम सीखेंगे सबसे पहले जो यूजेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो फर्स्ट यूज जो होता है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो फर्स्ट यूज होता है वो होता है भाई टू मेंशन हैबिट और रूटीन एक्शन। भाई पहला जो यूज है दोस्तों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसके तहत हम करते हैं कि हैबिट और रूटीन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। हैबिट और रूटीन क्या होती है, जो काम हम डेली बेस में करते हैं, यस, वो हमारी क्या होती है दोस्तों, हैबिट या रूटीन होती है, राइट। तो टू मेंशन हैबिट और रूटीन। अब इसके लिए देखो आपको क्या करना होता है भाई, कुछ सेंटेंस के अंदर कुछ हमारे कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, कीवर्ड्स होते हैं कुछ, और उन्हीं कीवर्ड्स के तहत हमें इनको याद रखना है भाई। कुछ ऐसे शब्द आपके सेंटेंसेस के अंदर होते हैं जो हमें बताते हैं कि भी इसके अंदर हैबिट या रूटीन बताई जा रही है, ठीक है भाई, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यहाँ पर यूज होगा। अब मैं वो वर्ड्स यहाँ पर लिखना चाहूँगा मेरे प्यारे साथियों, जिसके अंदर सबसे पहले कीवर्ड है भाई ऑलवेज, इज ऑलवेज, जनरली, ओकेजनली। ओकेजनली की स्पेलिंग को बिल्कुल दोस्तों ध्यान से देखें, क्योंकि कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि ओकेजन में जो एस है ना उसको डबल कर देते हैं,
ठीक है भाई। तो ओकेजनली की स्पेलिंग दोस्तों ये होती है, एक एल और आएगा, डबल एल होता है दोस्तों, माफ कीजिएगा। तो ऑलवेज, जनरली, ओकेजनली, भाई ऑफन, इस क्या होता है साथियों, ऑफन, यूजुअली, यहां से मैनेज कर लेना अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं बोल रहा हूं क्या है साथियों, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, इस क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंटली। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनके अलावा भाई आपका नेवर, सेल्डम, इस नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, बेयरली, इस नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, स्केर्सली। भाई ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में आ जाए तो वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ना होकर वहां पर जो टेंस होता है दोस्तों वो रहता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इनके अलावा कुछ और शब्द होते हैं भाई जिनके अंदर आता है आपका एवरीडे, क्या होता है दोस्तों, यस एवरीडे, या इस एवरी के साथ में यहाँ पर डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी मंथ, ये चीजें हो सकती हैं। फिर आता है भाई समटाइम्स, यस समटाइम, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ठीक है, ऑन एंड ऑफ, या भाई डेली आप इसके अंदर लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो साथियों, डेली। तो एवरीडे, समटाइम, ऑन एंड ऑफ, डेली, डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट, ये शब्द आपके ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि जो टेंस यहाँ पर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यहाँ पे मैंने बता भी एवरी के साथ में आप कुछ भी लगाएं, ठीक है, यहाँ लिख ही देता हूँ एक बार दोस्तों, एवरी के साथ में आप कुछ भी यूज करें, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी ईयर, ठीक है, ये हमें बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और उसमें भी टू मेंशन हैबिट और रूटीन, जिन कामों को हम लगातार, जिन कामों को हम लगातार अपने रूटीन में करते हैं, हैबिट में करते हैं, तो उनको ये बताते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस पे आओ साथियों, इस फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर आइए। रोहन इज यूजुअली अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स हिज वाइफ, रोहन इज यूजुअली अट्रैक्टिंग, यानी वो अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, अपनी वाइफ की तरफ, है ना। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। तो रोहन इज यूजुअली अटैकिंग टुवर्ड्स हिज वाइफ। अब देखो सेंटेंस आपको दिखने में लग रहा है कि भी ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इसके अंदर यूज हुआ है, आपको दिखने में ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आपने इस वर्ड को देखा यूजुअली को, तो हमें ध्यान आया कि भी जो यूजुअली है, इस जो यूजुअली है वो तो एक ऐसा की वर्ड है जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताता है और हैबिट रूटीन के बारे में हमें वो बताता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने इस वर्ड को देखा तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा भाई, इस हेल्पिंग वर्ब को हटाया आपने और अट्रैक्टिंग की जगह आपने क्या किया भाई, इस अट्रैक्ट, और रोहन को जैसे देखा थर्ड पर्सन है तो साथ में क्या यूज कर दिया दोस्तों, एस। तो सेंटेंस क्या बना आपका, रोहन यूजुअली अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स हिज वाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं दोस्तों, शी इज एवरीडे गोज टू टेम्पल। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इज है यहाँ, तो बस इस ES को हटाकर ING लगा दीजिए, आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस तरीके से सेंटेंस ठीक नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि सेंटेंस के अंदर एक ऐसा शब्द यूज हुआ है, क्या है दोस्तों, एवरीडे। ठीक है, तो एवरीडे जैसे ही आपने देखा तो हमें पता चला कि भी कीवर्ड किसका है, एवरीडे। यस, किसका कीवर्ड है दोस्तों, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है जो हैबिट या रूटीन को यहाँ बता रहा है। ठीक है, तो फिर आपने क्या किया, भी इसको हटाया तो क्या बना, सी एवरीडे गोज टू टेम्पल। अभी सेंटेंस के अंदर एक प्रॉब्लम और रह गई दोस्तों। ठीक है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारे वर्ड्स हैं ना, ये सारे के सारे ये जो वर्ड्स हैं इनकी प्लेसमेंट किसको लेकर है दोस्तों, इनकी जो प्लेसमेंट है। यस, अगर आपके सेंटेंस के अंदर अगर इन वर्ड्स की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो आपका सेंटेंस हमेशा गलत माना जाता है। ठीक है, एक अच्छे लेवल के पेपर के अंदर ये जो चीजें हैं ये मायने रखती हैं कि इन वर्ड्स की, ये बोलने में सारी की सारी एडवर्ब्स हैं लेकिन मैंने अभी इनको नाम नहीं दिया कुछ भी। ठीक है, हमने कहा बस इन वर्ड्स को याद रखिए, ये बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इन वर्ड्स की अपनी प्लेसमेंट है। तो ये जो वर्ड्स हैं ना दोस्तों ऊपर वाले, ये जो ऊपर वाले वर्ड्स हैं यहाँ से यहाँ तक के जो वर्ड्स हैं उनके अंदर आपको क्या करना होता है कि मान लीजिए ये आपका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है, और जहाँ पे भी उस सेंटेंस के अंदर वर्ब होती है, जहाँ पे भी दोस्तों वर्ब होती है, तो इन सब वर्ड्स की प्लेसमेंट उस वर्ब से ठीक पहले होगी। ठीक है, जैसे रोहन यूजुअली अट्रैक्ट्स, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, अट्रैक्ट्स। ठीक है, तो यूजुअली की प्लेसमेंट यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ एवरीडे, यस यहाँ क्या है दोस्तों, एवरीडे। अब एवरीडे में क्या है, देखो ये है भाई फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम। क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो था वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। यस, क्या बताई गई दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहले इसमें फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताई गई, लेकिन दूसरे में क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम। क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम। ये जो शब्द हैं एवरीडे से लेकर जो नीचे तक के हैं, ये जो शब्द हैं सारे के सारे, ये हमें बताते हैं फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम के बारे में। और सेंटेंस के अंदर टाइम को कभी भी देख लेना, इंग्लिश में टाइम को बताने वाले जो भी शब्द होते हैं वो हमेशा लास्ट में यूज होते हैं। यस, तो यहाँ यूज होंगे दोस्तों ये सारे के सारे वर्ड्स। यस, एंड में ये सारे के सारे एडवर्ब्स यूज होंगे सेंटेंस के। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम यानी टाइम बताने वाला जो शब्द होता है वो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे भाई, सेंटेंस वैसे तो ठीक होगा लेकिन ये जो इसकी प्लेसमेंट है ना दोस्तों, यहाँ दिक्कत है। तो इस एवरीडे को आप यहाँ से उठाओगे और सेंटेंस के लास्ट में रखोगे, तो क्या बनेगा सेंटेंस आपका, सी गोज टू टेम्पल एवरी डे। सी गोज टू टेम्पल एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस पर आइए, पूजा इज ऑलवेज प्लेइंग जैक्स। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सेंटेंस के अंदर दिक्कत क्या है। ये सेंटेंस के अंदर दिक्कत क्या है बेटा, आपको ये जितना मैंने अंडरलाइन किया इसको पढ़ोगे तो आपको प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आपने इस ऑलवेज को देखा तो आपने पाया कि ऑलवेज तो हमें बताता है हैबिट या रूटीन के बारे में, और हैबिट रूटीन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इस इज को हटाया आपने, और फिर इस प्ले को हटाकर आपने क्या किया दोस्तों, प्लेस, क्योंकि यहाँ पे पूजा है। अगर यहाँ पे आई होता तो सिर्फ प्ले होता, ये बात आप जानते हो। दे होता, वी होता तो सिर्फ प्ले होता, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्ले होता। अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, यस थर्ड सिंगुलर पर्सन यहाँ पर है, तो इसलिए एस और एस यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो सेंटेंस का पूजा ऑलवेज प्लेज जैक्स। जैक्स होते हैं दोस्तों जो लड़कियां तुग्गे खेलती हैं ना, यस तुग्गे वाला जो गेम है तो उसको जैक्स बोला जाता है। नेक्स्ट, निशा इज कॉलिंग हर फ्रेंड्स। अगर यहीं तक मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि निशा इज कॉलिंग हर फ्रेंड प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है। लेकिन जैसे मैंने इस ओपन को देखा तो भी ओपन को हम ऊपर पढ़कर आए हैं कि वो किसके बारे में बताता, भी हैबिट रूटीन के बारे में, और इसके लिए हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको हटाया, यस, और इस कॉलिंग की जगह क्या किया दोस्तों, कॉल्स किया। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर रह गई, वो है इस शब्द की प्लेसमेंट। तो ऑफन
भाई इन शब्दों में आता है, ठीक है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में, और इन शब्दों की प्लेसमेंट वर्ब से ठीक पहले होती है। तो वर्ब आपके सेंटेंस में कहाँ है दोस्तों? कॉल्स। तो इस ऑफन को हम यहाँ से उठाएंगे और सेंटेंस बनेगा आपका निशा ऑफन कॉल्स हर फ्रेंड्स। ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं ये बड़े बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होंगी। ठीक है, बस टेंशन नहीं लेनी, हंसी को बढ़ाओ, मुस्कुराते हुए चलो और चीज़ों को पढ़ो। यही जो वीडियोस है वो काफ़ी है दोस्तों आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाने के लिए। हम यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आप चाहें इंग्लिश के किसी भी पेपर के अंदर बैठें, आप क्रैक कर ही लोगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोहन इज डेली रिवाइजिंग हिज नोट्स। ठीक है, तो जैसे ही डेली को देखा आपने, डेली को जैसे ही आपने देखा तो क्या ध्यान आया आपको? डेली एक ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताता है। तो इसको काटा आपने, इसको, और रिवाइजिंग को काटा, और मोहन के अकॉर्डिंग वर्ब क्या की भाई? यस, रिवाइजेस। मोहन डेली रिवाइजेस हिज नोट्स। अब एक दिक्कत क्या रहेगी इसकी प्लेसमेंट की, क्योंकि ये जो डेली शब्द है ना दोस्तों, ये किससे बना है? डे प्लस एल वाई से। यस, इससे बना डे प्लस एल वाई से, जो हमें बताता है टाइम प्लस फ्रीक्वेंसी के बारे में, यानी फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम। तो आपको पता है टाइम को बताने वाले शब्द भी लास्ट में आते हैं। वैसे हमने यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, ये रहा भाई आपका डेली। ठीक है, तो इसको हमने उठाया और लास्ट में रख दिया, तो सेंटेंस अब आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। ही इज नॉट सोल्विंग एनी क्वेश्चन सेल्डम। ही इज नॉट सोल्विंग एनी क्वेश्चन सेल्डम। इस अब एक चीज का ध्यान रखना है, देखो राइट, एक चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमने देखा यहाँ पे कि भी ये जो सेल्डम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, ये रहा भाई इधर। ठीक है, दूसरी चीज, तो सेल्डम के होने से हमने इज को काटा और सोल्विंग को काट कर क्या किया हमने दोस्तों? यहाँ पर हमने किया सोल। क्या किया भाई? सोल किया। लेकिन बात यहीं पर नहीं बनी, ये जो सेल्डम है ये एक नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। ठीक है, इनफैक्ट जितने भी ये वर्ड्स है ना, नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्किर्सली, ठीक है, ये सारे के सारे अपने नेगेटिव वर्ड्स हैं, और इनके अंदर आप कभी भी सेंटेंस में नॉट या नो का यूज नहीं करते। ठीक है, तो सेल्डम की वजह से सोल्स हुआ। ठीक है, और इसकी प्लेसमेंट भी तो आगे आएगी भाई। ठीक है, आगे आएगी, तो यहां पर आपने क्या किया दोस्तों? सेल्डम किया, और क्योंकि सेल्डम एक नेगेटिव एडवर्ब है, इसकी वजह से ही आपने इस नोट को काटा, तो सेंटेंस बना आपका ही सेल्डम सोल्व्स एनी क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, यस बिल्कुल ध्यान से देखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अगर आपको समझ नहीं आती तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 50 बार देखो, वीडियो यूट्यूब पर ही रहेगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं भाई, और क्या क्या यूजेस होते हैं। एक ही वीडियो में आज सबको निपटा डालेंगे हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस को हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिनिश करने की इनको आज हम कोशिश करते हैं। फर्स्ट यूज तो होगा भाई इसका टू मेंशन हैबिट और रूटीन। ठीक है, टू मेंशन हैबिट और रूटीन एक्शन, ऐसे काम जो आप हैबिट में करते हो या भाई रूटीन में करते हो, उन कामों के लिए आप यूज करते हो दोस्तों प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरा जो यूज इसका है, सेकंड यूज है दोस्तों टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। इस यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ बोले तो भाई, इस यूनिवर्सल ट्रूथ बोले तो ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं वो जो प्रूवन होती हैं, प्रूवन फैक्ट्स, भाई ऐसी सच्चाइयां जो प्रूव की गई हैं, चाहे वो किसी ने भी की हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है आपका, जैसे फर्स्ट आपका रहता है साथियों साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट लिख देता हूं मैं।
ये साइंटिफिक फैक्ट। अब फैक्ट या यहाँ पर ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होती है भाई? प्रूवन स्टेटमेंट या प्रूवन फैक्ट्स, जिन फैक्ट्स को, जिन स्टेटमेंट को प्रूव किया गया है, ठीक है, जिनको प्रूव किया गया है, साइंस के द्वारा किया गया है। यस, फर्स्ट क्या है दोस्तों? साइंस के द्वारा, ठीक है। अगर मैं कोई साइंटिफिक फैक्ट, अगर मैं सेंटेंस जैसे यहाँ पर लिखता हूँ इसके लिए कि अर्थ इज, फर्स्ट सेंटेंस में लिखता हूँ अर्थ इज attracting everything downwards, ठीक है। अब देखो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। आप किसी भी चीज को जब ऊपर से छोड़ोगे, ठीक है, तो धरती उसको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, वो चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो उनके लिए हम यूज करते हैं साथियों प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तो आप क्या करोगे भाई? इस पहले तो इसको हटाओगे, यस, अट्रैक्टिंग की जगह क्या करोगे भाई? अट्रैक्ट्स, क्योंकि अर्थ यहाँ पर क्या है? थर्ड पर्सन की तरीके से यूज हुई है, तो क्या कहोगे? अट्रैक्ट्स। तो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है भाई। यस, हमने कहा भाई कि वाटर is evaporating at 100 degree Celsius, ठीक है, and it freezes at 0 degree Celsius, ठीक है। तो सेंटेंस को देखें, फर्स्ट सेंटेंस को, वाटर इज एवेपोरेटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर आप वाटर को लेकर जाते हो तो इवेपोरेट करता है। इवेपोरेट मतलब कि भी वो वाष्प बनकर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है दोस्तों, ये साइंस ने प्रूव की है। तो ऐसी प्रूव की गई फैक्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो आप इसको हटाकर क्या करोगे भाई? इवेपोरेट्स, इवेपोरेट्स। यस, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। फिर एक सेंटेंस और का भी, एंड फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट है और यहाँ पर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों हम, बी जो इसका पार्ट है वह है दोस्तों मैथमेटिकल फैक्ट। क्या है भाई? मैथमेटिकल फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जिनको मैथ ने प्रूव किया है भाई, ऐसे फैक्ट्स जिनको मैथ ने प्रूव किया है, तो उनके लिए भी आप प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ही यूज करते हो। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं कि ए बाइसेक्टर डिवाइड्स a line into two is parallel line parts, parallel parts। तो भी कोई भी जो बाइसेक्टर, बाय का मतलब टू, ठीक है, कोई भी बाइसेक्टर है वो किसी एक लाइन को क्या करेगा बेटा? पैरेलल पार्ट्स में, दो पैरेलल पार्ट्स में वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये बिल्कुल एक मैथमेटिकल फैक्ट है। तो ये किस में रखी जाएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही दिया गया है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, ठीक है दोस्तों। एक और मैं लिखूं कि टू इस पैरेलल लाइंस नेवर intersect, two parallel lines never intersect। माफ कीजिएगा, एस नहीं आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर टू पैरेलल लाइन है, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है भाई। यस, तो क्या हुआ भाई? दो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। आप दो बराबर की, जैसे जो रोड है, रोड की जो साइड होती हैं, ठीक है, वो कभी भी आपस में नहीं मिलती। यस, नदी की जो दोनों साइड होती हैं कभी भी वो आपस में नहीं मिल सकती, यानी वो आपस में एक दूसरे से कटती नहीं है, ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हम इससे आगे बढ़ते हैं भाई यूनिवर्सल फैक्ट के अंदर ही और जो फैक्ट्स होते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो सिखाया जाता है आपको वो बिल्कुल एक कंप्लीट टॉपिक सिखाया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा बेटा पेशेंस जरूर रखें। यस, थोड़ा सा भाई पेशेंस जरूर रखना है, ठीक है। बिना पेशेंस के तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आइए भाई बढ़ते हैं। अपना जो थर्ड है उसको बोलते हैं दोस्तों, इसी के अंदर सी जो पार्ट है फिलोसफिकल फैक्ट्स। इस फिलोसफिकल फैक्ट्स वो फैक्ट्स हैं जिसको फिलोसफी ने, जिन फैक्ट्स को भाई फिलोसफी ने प्रूव किया है, ठीक है। जिन फैक्ट्स को फिलोसफी ने प्रूव किया है, फिलो प्लस सोफी। फिलो प्लस सोफी। फिलो का मतलब होता है दोस्तों लव और सोफी विजडम, तो लव फॉर विजडम, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, हमने कहा भाई डेथ कम्स टू ऑल, ये बिल्कुल फिलोसफिकल फैक्ट है कि भी हर किसी की डेथ होती है, जिसने जन्म लिया है उसकी डेथ होनी बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। हर किसी की डेथ होती है भाई, ठीक है दोस्तों। एक और लिखूं भाई वाटर कम्स फ्रॉम द स्काई, वाटर कम्स फ्रॉम द स्काई, बिल्कुल क्या है भाई फिलोसफिकल फैक्ट आपकी है कि जो वाटर वो हमेशा ऊपर से ही आता है, ठीक है। ये हमें फिलोसफी सिखाती है भी। हमने कहा भी एवरीवन यूजेस हिज लेग्स टू वॉक, तो दोस्तों फिलोसफिकल फैक्ट है कि हर कोई अपने पैरों का ही इस्तेमाल करता है चलने के लिए, ठीक है। फिलोसफिकल एक ये फैक्ट यहाँ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एक लास्ट पार्ट में हम इसके चलते हैं, और वो जो पार्ट है वो है दोस्तों साइकोलॉजिकल फैक्ट। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, ये वो फैक्ट्स हैं जिनको भाई साइकोलॉजी ने प्रूव किया है। ये साइको माइंड से रिलेटेड होता है भाई, लॉजी स्टडी, तो स्टडी ऑफ माइंड। ये साइको प्लस लॉजी क्या होता है भाई, स्टडी ऑफ माइंड। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, इसमें क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, एक अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैंने कहा भी कि एवरीवन नीड्स लव एंड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है जिंदगी में, प्यार और इज्जत, ठीक है। क्या चाहता है भाई, प्यार और इज्जत चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए। तो क्या है दोस्तों, एवरीवन नीड्स लव एंड रिस्पेक्ट। हर कोई लाइफ में रिस्पेक्ट और लव चाहता है, ये साइकोलॉजी हमारी होती है ऐसी, ठीक है। हमने कहा भाई लव चेंजेस एवरीबॉडी, या चलो एवरीवन ही मैं लिख देता हूं, लव चेंजेस एवरी वन, ठीक है। इस लव चेंजेस एवरी वन लिखो या एवरी बड़ी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस एवरी वन और एवरी बड़ी में फर्क क्या होता है दोस्तों, एवरी वन और भाई यहाँ पर एवरी बड़ी, इसमें फर्क क्या होता है कि ये ऑफिशियली होता है भाई, क्या होता है दोस्तों, ऑफिशियली होता है, और ये हम जनरली बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर रिस्पेक्ट मेंटेन होती है ज़्यादा, ठीक है। इसके अंदर इस जनरली वे में हम बोलते हैं कॉमन वे में, ठीक है। तो उसका जिक्र अभी हम इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। तो दोस्तों साइकोलॉजिकल फैक्ट इसी तरीके से हो सकता है भी आपकी बायोलॉजिकल फैक्ट, बायोलॉजिकल फैक्ट भी हो सकती है कि भाई अ लेडी या अ वुमन बिगेट्स अ चाइल्ड इन 9 मंथ। तो ये क्या है साथियों, बायोलॉजिकल फैक्ट है कि 9 महीने में ही भी नेचुरली तौर पर जो वुमन है वो बच्चे को जन्म देती है। बिगेट का मतलब होता है साथियों जन्म देना, ठीक है। तो
ई में हमने क्या लिखा भाई, बायोलॉजिकल फैक्ट, बायोलॉजिकल फैक्ट। एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई एवरी वुमन इज या ए वुमन बिगेट्स अ बेबी इन 9 months। ठीक है दोस्तों, अब भी 2 पॉइंट हो गए हैं भाई टू मेंशन यूनिवर्सल फैक्ट। पहला क्या था भाई, टू मेंशन हैबिट और रूटीन एक्शन। दूसरा क्या है भाई, टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ, टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं साथियों, जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तीसरे पर हम आते हैं, और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है भाई टू, तीसरा पॉइंट है ये, टू मेंशन, यस, टू मेंशन प्रोवर्ब, मैक्सिम भी इसको बोला जाता है साथियों, या सेइंग, किसी की कोई कही हुई बात है वो, या इसको बोला जाता है साथियों कोटेशन। क्या बोलते हो भाई, कोटेशन, कि किसी भी व्यक्ति की कोई कही हुई कोई बात है वो हमेशा एज इट इज रहती है, वो हमेशा के हमेशा क्या रहती है दोस्तों, एज इट इज रहती है। आप बुक्स के अंदर आप पढ़ रहे हो तो वो जो भी कोटेशन है वो अभी भी वही है, कुछ टाइम बाद आपके बच्चे पढ़ेंगे तो भी वही रहेगी, फिर उनके बच्चे पढ़ेंगे तो भी वो कोटेशन वही रहेगी। इसीलिए ये जो कोटेशंस होती हैं या मैक्सिम सेइंग होती हैं, कहावतें होती हैं दोस्तों, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज की जाती हैं। जैसे मैंने कहा भाई, जॉन कीट्स, जॉन कीट्स इज saying a thing of beauty is a joy forever, forever। वे किसी की कही हुई बात है तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर कौन सा टेंस यूज किया आपने, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप इसको हटाकर क्या करोगे साथियों, जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग क्या करोगे, सेज। अब ये यहाँ पर यस एस को देखकर ये मत सोचना कि प्लूरल है भाई, ठीक है। ये जॉन कीट्स एक राइटर हैं, यस, जॉन कीट्स कौन है भाई, ये कि राइटर हैं जिनका जन्म 1795 में हुआ और डेथ हुई दोस्तों इनकी 1821 में, ठीक है। इस 25 साल और 4 महीने की एज में इनकी डेथ हो गई थी, और बड़े ही बेहतरीन राइटर रहे हैं। और इनकी जो पोइट्री होती है उसका थीम होता है ब्यूटी। क्या होता है भाई, ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। सच्चाई ही सुंदरता है, सुंदरता ही सच्चाई है, ऐसा ही अपनी पोइट्री अंदर बोलते हैं। एक और अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ यहाँ, तो मैं एग्जांपल दूंगा एक बड़ा ही बेहतरीन एग्जांपल जो आशिकों को हमेशा याद रहता है, यस, याद रहता है। आज सीख लीजिए कि वो बात किसने कही थी, जॉन लिली, यस, जॉन लिली। जॉन लिली नाम के दोस्तों एक राइटर थे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और उन्होंने उनकी एक बुक थी जिसका नाम है दोस्तों, यस, यूफ्यूज। क्या है, यूफ्यूज। तो जॉन लिली इन हिज यूफ्यूज says everything is fair, everything is fair in love and war. What a beautiful quotation it is, which was given by John Lilly in his book यूफियास। यूफियास नाम की उनकी एक रचना थी, बुक थी, उसके अंदर उन्होंने कहा भी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, युद्ध और प्यार में सब जायज है, ठीक है। तो आज देखिए दोस्तों, ये जो कहावत है ये किस व्यक्ति ने कही है, जॉन लिली ने अपने यूफियास के अंदर कही है। भाई लाइनें और भी बहुत सारी हो सकती हैं। सुभाष चंद्र सेज दिल्ली चलो, दिल्ली चलो किसने कहा था भाई, सुभाष चंद्र ने कहा था। विलियम शेक्सपियर सेज व्हाट्स देयर इन नेम, क्या था, व्हाट्स देयर इन नेम,
ठीक है। एरिस्टोटल सेज पोइट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर। क्या था? पोइट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर विच गिव्स प्लेजर एंड इन द लास्ट गिव्स नॉलेज। कुछ ऐसी ही थी दोस्तों, एडजेक्टिव्स तो ये नहीं है लेकिन कुछ ऐसी ही थी मिलती जुलती। ठीक है, तो ये कहावतें होती हैं दोस्तों, वो हमेशा एडजेक्टिव्स रखी जाती हैं और वो प्रेजेंट टेंस के अंदर ही रखी जाती हैं। ठीक है, अब देखो इन साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट और रूटीन, ठीक है, और भाई ये जो कहावतें होती हैं इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनका जो टाइम है ना वो इंडेफिनिट है। इनका टाइम क्या है साथियों? इंडेफिनिट है। ठीक है, ये सारी की सारी टाइमलेस स्टेटमेंट होती हैं। क्या होती है भाई? टाइमलेस स्टेटमेंट। क्या होती है दोस्तों? टाइमलेस स्टेटमेंट। ठीक है, ये जैसे देखिए हमने कहा कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने कोई बर्तन लिया, उसमें पानी डाला और उसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर चला गया। ठीक है, और ये बात आज है 2011 की, सॉरी 2021 की। अगर मैं दोस्तों 1921 के अंदर एक ऐसा ही बर्तन लेता और उसको पानी डालता और उसको 0 डिग्री तक 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाता, तो बताओ क्या जो पानी है वो जमता या नहीं जमता? भाई तो भी जमता। ठीक है, अगर मैं 3021 में ले जाऊं, यानी फ्यूचर में अगर ले जाऊं, फिर मैं एक ऐसा ही बर्तन लूं और उसमें पानी रखूं और 0 डिग्री सेल्सियस तक उसको लेकर जाऊं, तो बोलो बेटा, यस बोलो साथियों, पानी जमेगा या नहीं जमेगा? सर बिल्कुल जमेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है टाइमलेस स्टेटमेंट है कि इनके ऊपर समय का तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। ठीक है, इसीलिए ये हमेशा इंडेफिनिट होती हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इनको डाला जाता है। ठीक है, कोटेशन, मैगजीन, सेइंग या भी प्रोवर्ब सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, इनमें क्या है भाई? अगर मान लो जॉन किट्स ने कहा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हमने आज पढ़ा तो भी यही है। ठीक है, 2 साल पहले पढ़ा था तो भी यही है। ठीक है, यस, हमने उसको भाई जॉन किट्स की डेथ के बाद पढ़ा तो भी यही था, और आगे हमारे आने वाले जो बच्चे पढ़ेंगे तो भी हम यही पढ़ेंगे। यानी ये तो एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर टाइम का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। तो दोस्तों इनको बोलते हैं टाइमलेस स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं साथियों? टाइमलेस स्टेटमेंट। इनके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनका जो समय होता है वो इनडेफिनिट होता है। ठीक है, तो इसलिए इनके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एफर्ट्स जो मेरे हैं वो पसंद आ रहे हैं तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शेयर ज़रूर करें ताकि जिस भाई बहन को ज़रूरत है इन चीज़ों की, ये चीज़ें उनके पास में पहुँचें और वो सब्सक्राइब करें चैनल को और इस जॉब को पाने का लुत्फ उठाए। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर जो आपको देता है फुल टॉपिक्स। ठीक है, फुल टॉपिक्स, और वो भी बड़ी डिटेल के साथ में। हमारे कंटेंट की बिल्कुल हमारी गारंटी होती है, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं मिलेगा फुल। ठीक है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा कंटेंट मिल जाए तो मुझे एक कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, यूट्यूब पर। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। बाय, टाटा, गुड नाइट।